हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु सिंह। आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। रीजन बिहाइंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टोटल 8 ब्रेकआउट फॉर्मेशन, बट सभी ब्रेकआउट के पैटर्न एक जैसे होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला चार्ट पैटर्न है एचडीएफसी बैंक। लास्ट टाइम इसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का बहुत ही क्लियर फॉर्मेशन हुआ था। एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे ही अपर चैनल को ब्रेक करेगा 1020 के लेवल को अपसाइड में बड़ी मूव देखने को मिलेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट सेंटीमेंट निगेटिव हो गया और यह भी नीचे चला आया और अपने लोअर चैनल पे ट्रेड करने लग गया। इवन आज देखेंगे तो यह अपने लोअर चैनल को भी ब्रेक कर चुका है, लेकिन यहां अभी यह डिमांड जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी भी इस स्टॉक की ओवरऑल मूव पॉजिटिव है। आप देखेंगे तो यह रीटेस्ट किया अपने डिमांड जोन को और फिर यहां पे बैठा है डिमांड जोन के ऊपर, और यहां से काफी तेजी से ऊपर जा सकता है। 1000 के पहले लेवल यहां देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद फिर नया हाई ये बनाएगा। आवरली टाइम फ्रेम पर चलते हैं सो दैट की चार्ट ज्यादा क्लियर हो जाए। आवरली टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक को देखा जाए तो अगेन इसने अपने डिमांड जोन के ऊपर सपोर्ट लिया, फिर वापस गया, रीटेस्ट किया, अब फिर से अप साइड मूव करने के लिए यहाँ पे रेडी बैठा है। अगर जो लोग यहाँ पे एंट्री कर लिए होंगे 25% क्वांटिटी के साथ, वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आया तो 25% क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं और फाइनल ब्रेकआउट हमें स्टॉप के ऊपर देखने को मिलेगा। 50% क्वांटिटी के साथ अप साइड की पोजीशन को कैरी किया जा सकता है और जैसे 1020 के लेवल को यह ब्रेक करता है तो फिर एचडीएफसी बैंक में हमें बड़े मूव देखने को मिलेंगे 5 to 10% के। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट का फॉर्मेशन हुआ है। थोड़ा सा मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव है जिसकी वजह से इसने अपने अपर चैनल को ब्रेक नहीं किया, अदरवाइज ये अपर चैनल को कब का ब्रेक कर चुका होता। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड प्री ब्रेकआउट स्टॉक है आईआरएफसी। आईआरएफसी के चार्ट को देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक की तरह ही यह अपने डिमांड जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसके पीछे अगर देखा जाए तो एक दो तीन बार और भी इसने इसी सेम डिमांड जोन के ऊपर ही सपोर्ट लिया। अभी फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है और 200 मूविंग एवरेज तक यह जा सकता है। 128 के लेवल इसमें हमें देखने को मिल सकते हैं अगर यह डिमांड जोन के ऊपर सपोर्ट लेके अपसाइड को मूव करता है तो। एक बार को यहाँ 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन छोटा सा देखने को मिल सकता है, फिर नए हाई की तरफ यह स्टॉक निकलता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आवरली टाइम फ्रेम पर चलते हैं सो दैट की चार्ट थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो। यहाँ आप देखेंगे कि जो रीटेस्ट की मैं बात करता हूँ वो यहाँ पे हो चुका है। एचडीएफसी बैंक में जो हो रहा है वो यहाँ पे हो चुका है। नीचे आया, अपने डिमांड जोन को टच किया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर आगे रीटेस्ट कर रहा है। अब फिर निकलेगा तो यहाँ से फिर 200 मूविंग एवरेज तक 198 के लेवल यहाँ देखने को मिल जाएंगे डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। बहुत ही क्लियर फॉर्मेशन है और जब यहाँ पे मूव आएगी तो काफी तेजी से आएगी। फिर जैसे एक बार क्या होता है ना कि मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, एक बार मूव आ गई और मान लीजिए कि यहाँ से ऊपर निकल गया, इसको ब्रेक करके निकल गया, तो फिर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रह जाता। जो यहाँ पे है रिस्क रिवॉर्ड वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे आपको 1% का डाउन साइड रिस्क है, यहाँ पे वही रिस्क बढ़ के 3% का हो जाएगा डाउन साइड में। तो अगर ब्रेकआउट का फॉर्मेशन हो रहा है तो एंट्री सही जगह होनी चाहिए। तो प्री ब्रेकआउट इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमें पहले पता चल जाए कि मतलब अब यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है, बड़ी मूव आ सकती है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है आईआरसीटीसी। इसके चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यह भी डिमांड जोन के ऊपर सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है और अप साइड में मूव करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट में भी 2 बार इसने ऐसा किया था, सेम डिमांड जोन से सपोर्ट लेके अप साइड में मूव किया था और अच्छी खासी मूव हमें देखने को मिली थी। आईआरसीटीसी का चार्ट सेम एचडीएफसी और आईआरएफसी की तरह ही आपको दिखेगा। आवरली टाइम फ्रेम पर चलते हैं सो दैट की ज्यादा क्लियर हमें समझ आए। आईआरसीटीसी के स्टॉक को आवरली टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो यह अपने लेवल को रीटेस्ट किया डिमांड जोन को और फिर वापस आके रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही एक बार रीटेस्ट करेगा फिर अप साइड में हमें बड़ी मूव देखने को मिलेगी। 200 मूविंग एवरेज तक ये स्टॉक जाएगा। फिर हम एनालाइज करेंगे कि अब नेक्स्ट इसमें क्या होने वाला है। अब होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर आया, तो रीटेस्ट कोई जरूरी नहीं है कि यहीं तक आके करे, यहाँ से भी करके ये ऊपर की तरफ निकलता है। ऐसे में जो अपना तरीका है इन्वेस्ट करने का, 25% क्वांटिटी यहाँ पर और फिर जब ये यहाँ से आया और फिर ग्रीन कैंडल की दूसरी फॉर्मेशन करके ऊपर जा रहा है तो 25% क्वांटिटी यहाँ पर फाइनल ब्रेकआउट इस लेवल पे हम देखेंगे तो 50% की क्वांटिटी यहाँ पर डिप्लॉय कर देंगे। उससे होगा क्या कि यहाँ पे मान लीजिए हमने 25% लगाया, ब्रेकआउट नीचे चला आया, यहाँ से फेलियर हो गया, 25% क्वांटिटी लेके नीचे चला आया, तो हम केवल हमारी क्वांटिटी ट्रैप होगी 25%। अगर 100% यहीं पे लगा देंगे, 100% क्वांटिटी लेके नीचे चले आएंगे। जिस स्टॉक में हम 2-4-10 दिन के लिए पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे वहां पे इन्वेस्टर बन के बैठना पड़ जाएगा। दूसरा, यहाँ या रीटेस्ट किया, फिर 25% लगा दिए, यहाँ पे फाइनल हमने लगा दिया 50%, तो ओवरऑल क्वांटिटी हेज हो गई अपनी। अब होगा क्या, मान लीजिए यहीं से सीधा निकल गया तो 25% क्वांटिटी के साथ हम इस मूव में एटलीस्ट रहेंगे। कोई जरूरी नहीं कि ये बार बार आके रिटेस्ट करे, सीधा भी निकल सकता है, बट जब रिटेस्ट करके स्टॉक निकलता है तो वो ज्यादा मजबूत होता है इन कंपेयर टू डायरेक्ट ब्रेकआउट। तो इसलिए ब्रेकआउट में भी हमारी ओवरऑल पोजीशन हेज होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। एचएएल की स्टॉक को अगर देखा जाए तो यह भी सेम डिमांड जोन पे ट्रेड कर रहा है। तीसरी, चौथी, पांचवी बार इसने इस डिमांड जोन को टच किया। इवन इसने लोअर चैनल को भी टच करने की कोशिश की। अभी जैसे ही यह डिमांड जोन के ऊपर
ऊपर आता है तो अपसाइड में हमें बड़ी मूव देखने को मिलेगी और इस चैनल को यह टच कर सकता है और इसके बाद फिर यहाँ पे जब दूसरी मूव आएगी तो उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। आवरली टाइम फ्रेम पर एक बार देख लेते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो RSI ओवरसोल्ड था, जिसकी वजह से ये काफी तेजी से ऊपर गया और अप साइड में ही सस्टेन कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये इसके ऊपर आता है, सस्टेन कर जाता है, तो अप साइड में फिर हमें बड़ी मूव देखने को मिलेगी। सेम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है HAL में भी, सेम एज IRCTC, SDFC एंड IRFC। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। अपना अगला स्टॉक है RVNL। RVNL में बहुत ही क्लियर फॉर्मेशन हुआ है डिसेंडिंग चैनल पैटर्न का। यहाँ इसने बार बार इसी डिमांड जोन को चूज किया और इसी पे फिर से सपोर्ट लिया। लोअर चैनल को इसने टच किया और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही इसको ब्रेक करता है, यहाँ ग्रीन जोन में आता है, तो अप साइड में 200 मूविंग एवरेज तक आ सकता है। 354 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद ये स्टॉक कुछ टाइम तक कंसोलिडेट कर सकता है इस लेवल में और फिर इसके बाद हम इसकी मूव को डिसाइड करेंगे कि ये किधर को जाएगा, अपर प्राइस रिजेक्शन लेके नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा। फिलहाल यहाँ तक की मूव हमें क्लियर मिलती हुई नजर आ रही है इस स्टॉक में। जैसे ही ये अपने अपर चैनल पर सस्टेन कर लेता है, सॉरी अपर चैनल पे सस्टेन करके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है RVNL। नेक्स्ट स्टॉक है अपना अदानी पावर के स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो इसमें डुअल ब्रेकआउट का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। इसने सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन पे दूसरी बार और काफी पावरफुल सपोर्ट है और उसके बाद आप देखेंगे तो ये फॉलिंग वेज चैनल का फॉर्मेशन हुआ था। इसके अंदर ये फिर से आ गया, काफी टाइम से इसमें ट्रेड कर रहा था, ब्रेक किया बट सस्टेन नहीं कर पाया ज्यादा टाइम तक, फिर वापस इसी चैनल के अंदर आ गया और जैसे ही ये अपने अपर चैनल को ब्रेक करता है डेली टाइम फ्रेम पर, तो फिर यहां से हमें बड़ी मूव अपसाइड में देखने को मिलेगी अदानी पावर के स्टॉक में। काफी मजबूत दिख रहा है मुझे चार्ट पे। लोअर साइड में यहाँ 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले सकता है बट जिसके चांसेस कम है। इसमें क्या है ना कि जब ओवरऑल मार्केट ही डाउन ट्रेंड में रहेगी तभी ये आएगा, अदरवाइज ये यहीं से घूम जाएगा और अपसाइड में हमें बड़ी मूव देगा। किसी भी कंडीशन में अगर ये अपर चैनल को ब्रेक कर देता है तो हमें अपसाइड में बड़ी मूव मिलेगी अदानी पावर के स्टॉक में। अपना नेक्स्ट स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। यह इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था और फिर यहाँ से अपसाइड में हमें बड़ी मूव दिख रही थी। आवरली टाइम फ्रेम पर मैंने शेयर किया था। आवरली टाइम ओपन कर लेते हैं। आवरली टाइम फ्रेम, यहाँ आप देखेंगे कि इसने इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, वापस आके 200 मूविंग एवरेज पर रीटेस्ट किया और अभी यहीं सस्टेन कर रहा है। यहाँ से जिन लोगों ने जिनकी एंट्री यहाँ पे थी 25% की, दे बेस्ट। जिनकी नहीं है यहाँ पे 25% की क्वांटिटी लगा सकते हैं और ब्रेकआउट आने के बाद 50% की, टोटल 75% की क्वांटिटी के साथ इसमें ट्रेड किया जा सकता है। अपसाइड में हमें बड़ी मूव देखने को मिलेगी। पहला तो इसका टॉप है, पहला टारगेट, इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। और जो लोग यहाँ पे 25% ले चुके हैं तो उनका तो 100% हो जाएगा। ओवरऑल बहुत क्लियर है, बहुत पावरफुल पैटर्न है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की, टाटा मोटर। टाटा मोटर में फॉर्मेशन हो चुका है, एंट्री एक्टिवेट भी हो चुकी है। कल मैंने इसे आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। आवरली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे टाटा मोटर को तो इसने अपने लेवल को रिटेस्ट कर दिया। यहाँ से आया था, अपर प्राइस रिजेक्शन लिया था। मैं बोला था जैसे ही अपने लेवल को रिटेस्ट करेगा अप साइड में फिर बड़ी मूव देखने को मिलेगी। 390 तक ये जा सकता है, तो 390 बहुत दूर नहीं है। अब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है लेने के लिए। जो लोग इस लेवल पे ले लिए दैट्स ओके। अब न्यू एंट्री मुझे यहाँ नहीं दिख रही है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, स्टॉक तो अपने कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं इंडेक्स की। ओवरऑल निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो राइजिंग चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था, काफी टाइम से इसी में ट्रेड कर रहा था। लास्ट टाइम जो मेरी एनालिसिस थी कि इसने इस चैनल पर सपोर्ट ले लिया है और फिर से यह जैसे ही 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा तो फिर अपर चैनल को टच कर सकता है और इसको ब्रेक करेगा तो 27,000 तक जा सकता है। बट ऐसा हुआ नहीं, यहाँ से इसने इस चैनल को ब्रेक कर दिया और काफी तेजी से नीचे चला आया। हालांकि ये पूरी की पूरी मूव न्यूज बेस्ड है। ट्रंप ने कुछ अनाउंसमेंट कर दी थी टैरिफ को लेके, जिसकी वजह से ये इफेक्ट पड़ा है और फेड की मीटिंग भी होने वाली है आज, तो उसका भी इफेक्ट मार्केट में दिखेगा। अगर मीटिंग में इंटरेस्ट रेट कट होते हैं, हाई होते हैं या फिर स्टेबल रहते हैं तो ये तीनों चीजों का इफेक्ट इस पे पड़ेगा। अगर पॉजिटिव कुछ आता है तो अपसाइड जाएगा और ट्रंप के टैरिफ को लेके आज मीटिंग चल रही है इंडिया में, तो उसका भी अगर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट आता है तो यहाँ से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा, मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा सकती है। देखते हैं, ये न्यूज बेस्ड गिरावट है तो न्यूज कैसी आती है उसके बिहाफ पे हम तय करेंगे क्या होना है। अगर निगेटिव आई न्यूज कुछ तो फिर यहाँ रेड कैंडल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट लेवल हमारे 25,500 के आ जाएंगे और फिर उसके बाद 25,250 के लेवल हमें देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद नई एनालिसिस हम स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये पूरी एनालिसिस आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और कंटिन्यूअस बेसिस पे ऐसी एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।